जलाए गए हैं और 22 तारीख को जलाया और 23 तारीख को ये पुलिस पहुँचे 10 बजे 11 बजे दिन में और बोला कि अगर चुदुर बुदुर करोगे तो तुमको उठा लेंगे। हम लोग ऑर्डर आया है। भूख हड़ताल पे इसलिए बैठे हैं कि हम लोग का दुकान आज से 25-30 वर्ष से है, बाप दादा के यहाँ से भाई सब करते थे। नमस्कार, अभी हम लोग आए हैं झंझारपुर अनुमंडल कार्यालय के सामने विद्यापति टावर के पास, जहाँ पे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे ये लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पे देखेंगे तो बहुत ज़्यादा जो है गरीब गुरबा यहाँ पे बैठे हुए, कोई अमीर आदमी यहाँ पर नहीं बैठे हुए हैं। सबसे पहले हम क्या प्रतिक्रिया यहाँ पे ये लोग रखना चाहते हैं, क्यों भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम जोगनाथ मंडल है, बागपा माले के नेता हैं। लेकिन इतना आदमी को भूख हड़ताल पे लेके बैठे हैं, क्या रीजन क्या है? 5 आदमी भूख हड़ताल पर हैं। जोगनाथ मंडल, प्रेम कुमार ठाकुर, कुदरत, सुमन जी और शीला देवी। क्या रीजन क्या है आप लोग का? रीजन ये है जो गरीब गुरबा के साथ में जो अन्याय हो रहा है, जैसे अभी फुटपाती दुकानदार के लिए पिछले दिन हम लोग लड़ाई लड़े तो दुकान बनना शुरू हुआ थाना चौक पर, और इस बीच में सुनाई पड़ रहा है जो उसमें सौदाबाजी हो रहा है। उस गरीब को, जिस दुकानदार को उजाड़ा गया है, उसको नहीं दे के तीसरे को पैसा लेके लेनी देनी के साजिश के तहत अमीर आदमी को दे रहे हैं। हाँ, वो लोग चाहते हैं सौदाबाजी करने के लिए। तो उसी को रोकने के लिए हम लोग जो नए फुटपाती जो उजड़े दुकानदार हैं उनको आप दीजिए, नगर परिषद से ये मांग करते हैं, अनुमंडल प्रशासन से। दूसरी बात ये है, जब महरैल के लोग, महरैल गांव में सड़क किनारे ये लोग बसे थे, रेल की ज़मीन थी, तो सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है जो उजाड़ने से पहले आप पहले बसा दीजिए। तो 5 महीना पहले इन लोग को उजाड़ा गया। चौपाल परिवार है, 35-40 परिवार है, तो इन लोग को बुलडोजर से उजाड़ दिया, पूरा सामान को तहस नहस कर दिया। अभी मौजूद है तो उजाड़ दिया गया। ये लोग रास्ता को जाम किए तो सीओ अंदर ठारी आए, वहाँ पहुँचे और कहे जो हम आप लोग को ज़मीन उपलब्ध कराते हैं, बांस का पर्चा देते हैं, ज़मीन देते हैं, फिर मकान की व्यवस्था भी करेंगे। लेकिन वो केवल जाम हटवाने के लिए, रास्ता को क्लियर करने के लिए अपना बोल के चले गए और केवल ये जुमलेबाजी हो गया। अभी तक कोई नहीं पहल हुआ, न कोई अमल हुआ। हम माले के लोग लगातार पिछले दिन भी सीओ को एक कार्यक्रम के तहत वहाँ गए थे हम लोग, तो वहाँ चुनाव चल रहा था पैक्स का, तो नहीं परमिशन दिया, कहा जो अभी चुनाव चल रहा है। तो फोन पर बात हुई तो कहे जो हम तीसरे जगह इन लोगों को, माने जिस धरती पर उजाड़ा है महरैल, तो महरैल में ये नहीं देना चाहता है, ये चाहता है कि जो नहीं हम इसको यहाँ से हटा दे, भगा दे। तो उस भी सवाल को भी लेके जो गरीब को जहाँ उजाड़े हैं वहाँ आप उनको बांस का भूमि दीजिए, पर्चा दीजिए, पक्का मकान दीजिए, सारी व्यवस्था उनके लिए कीजिए। ये ठंड के समय में उनका बाल बच्चा बिलख रहा है, बिलट रहा है, ठंडी से तड़प रहा है, तो मानवीय संवेदना के साथ उनके लिए व्यवस्था होना चाहिए। तीसरी बात ये जो अभी स्मार्ट गरीब के घर में बिजली का ये यंत्र स्मार्ट जबरदस्ती सरकारी मीटर लगा रही है, तो इसमें स्मार्ट मीटर को लगने से गरीबों का बिजली जलना बंद हो जाएगा, क्योंकि उसके पास पैसा तो रहेगा नहीं जो रिचार्ज करो तो बिजली जलाओ। तो ये सरकार चाहती है जो गरीबों का बिजली छीन के हम अमीरों का को व्यवस्था करें दे। तो हम लोग का माले का ये अनशनकारी साथी का मांग है जो नहीं, आप स्मार्ट मीटर लगाना बंद कीजिए और गरीब को 200 यूनिट बिजली मुफ्त में दी। ठीक है, तो ये सब ज्वलंत सवाल है। फिर अंबेडकर जो संविधान के रचयिता हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनका जो स्थिति परिस्थिति है वो आपके सामने में मौजूद है। नहीं उनका कोई सौंदर्यीकरण, न चौर दीवारी, न कोई व्यवस्था। तो ये लोकतंत्र के साथ में, संविधान के साथ में लगातार ये लोग अन्याय कर रहे हैं। सत्ता पर बैठे हुए लोग, राजनेता से उनके अफसर पदाधिकारी, सारे लोग। तो हम लोग को कहना है जो गरीब के वोट पर व्यवस्था चलती है, सत्ता चलती है, तो गरीब के लिए आपको चिंता करना होगा, चिंता आपको करना होगा और चिंता के तहत गरीब को अधिकार दीजिए, हक दीजिए, मान सम्मान दीजिए। सारे लोगों को जीने के लिए रोजी रोटी की गारंटी हो, बेकार काम की गारंटी हो, मनरेगा के तहत मजदूरों को जब पलायन हो रहा है उसको रोकने की ज़रूरत है। तो ये लोग अफसर जो हैं केवल ये दिन काटते हैं, केवल गाड़ी पर सवार हो गए, अपन सायरन बजाते पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जाते आते रहते हैं। गरीबों का कहीं काम कोई नहीं होता है। अगर काम होता तो ये महरैल वाला उदाहरण जो 5 महीना पहले उजाड़ा है, उस चिलचिलाती धूप में, और आज आते आते सर्द आ गया है, ठंडी का टाइम। अब बताइए कोई बच्चा वहाँ, कोई पुरुष वहाँ, कोई महिला का वहाँ
अगर यदि ठंडी में मौत हो जाती है तो ये सरकार, जिस सरकार को ये गरीब के वोट से बनी है, वो सरकार क्या ये यही इसी के लिए नीतीश कुमार जी को इसीलिए डबल इंजन की सरकार बिहार के अंदर में, देश के अंदर में है, जो भाई गरीब को तुम मारते जाओ और गाछी भेजते जाओ, उसको जलाते जाओ, गाड़ते जाओ। तो इसी सब सवाल को लेके फिर जिला की भी मांग है हमारी। यहाँ जो अनुमंडल के अंदर में जो व्यवस्था है, बगल में अनुमंडल अस्पताल है, आप जाइए, पर सबके सवाल पर, वहाँ इलाज के सवाल पर लेनी देनी होता है। और वहाँ जो बैठे अफसर हैं, प्रभारी हैं, वो कान में तूड़ देल के अपना न कोई हमको कहेगा अरे भाई आपका व्यवस्था चल रहा है, लूट खसोट चल रहा है, आप नहीं देख रहे हैं, गरीबों को दवा नहीं मिल रहा है, इलाज नहीं हो रहा है, यहाँ पूरा उलट पुलट हो रहा है, यहाँ इंजुरी रिपोर्ट के लेके भारी लेन देन करता है। तो यहाँ अफसरशाही का चरम है। लास्ट तो अंतिम में जब हम लोग देखे जो यहाँ के अफसर कान में तूड़ तेल दे के सोए हुए हैं, अंत में लोकतंत्र के रक्षा के लिए, लोकतंत्र के हत्या से बचाने के लिए हम लोग आज अपनी जान देने के लिए यहाँ भूख हड़ताल शुरू कर दिए हैं। इस न्याय में, इस लड़ाई में अगर गरीब गुरबा को न्याय नहीं मिलेगा तो हम अपनी शहादत इस भूख हड़ताल के माध्यम से दे देंगे, लेकिन गरीब गुरबा की लड़ाई को हम लड़ेंगे और उनके अधिकार को दिलाएंगे। यही में बिलख रहे थे कि हमारे घर को जला दिया गया है, सर क्यों, क्या हुआ है? सर ये जो मेरा ज़मीन है पिताजी लिए हुए हैं अपने नाम से। मेरा पिताजी 4 भाई है, मन्नान हुए, हजूब हुए और खलील हुए और रमजान हुए। ये 4 मेरे पिताजी 4 भाई हैं और 4 भाई में मेरा पिताजी एक्सपायर कर गए हैं। उस समय में ज़मीन लिए तो मेरे पिताजी नहीं थे और मेरे चचे सब हैं, सब जाहिल जब्बट हैं और मजदूत उतना नहीं है। और मैंने देखा कि चलो भाई नापी किए ज़मीन से तो मेरा ज़मीन नहीं, सौ ये बगल वाले पड़ोसी ले लिए हुआ है, उसको समाज में स्तर पे बैठक करवाए, उसको ये नहीं माने और ये दमनगिरी दिखाता है कि तुम नहीं मानते हो। थाना पे कई बार पंचायती हुआ, कई बार हम थाने से रोके उसको, मगर ये नहीं रोका। बाद में थाना भी मैंने जिससे कर लिया पैसा पे, हाँ पैसा पे। रंजन बाबू, आप लोग पास पैसा नहीं है? हमारे पास में पैसा नहीं है, हम लोग मजदूर आदमी हैं, कमाते हैं खाते हैं। आपका घर कब जलाया गया? घर जगह में 22 तारीख को जलाए गए हैं और 22 तारीख को जलाया और 23 तारीख को ये पुलिस पहुँचे 10 बजे 11 बजे दिन में और बोला कि अगर चुदुर बुदुर करोगे तो तुमको उठा लेंगे। हम लोग ऑर्डर आया है मती से, कोर्ट से आया है। हम लोग फुटपाथी दुकानदार झंझारपुर का हैं। हम लोगों का दुकान नगर परिषद के द्वारा उजाड़ा गया और पुनः उस पर में बनाने का आयोजन करके जो तुम लोगों को दुकान दिया जाएगा, इस पर जब बनेगा तो तुम लोगों को दुकान दिया जाएगा। लेकिन वहाँ दुकान जो बना है तो हम लोगों को दुकान दिया नहीं जा रहा है, न हम लोगों को कोई बात होता है जो हम लोगों का दुकान मिलेगा। इसलिए हम लोग यहाँ पर में भूख हड़ताल पर बैठे हैं जो हम लोगों को दुकान दिया जाए। क्या नाम है आपका? विश्वम्भर चौधरी। पर में और गरीब के बीच में एक भी कोई योजना नहीं है। आज किसी को जो बास नहीं है उसको बास, जो आज की लगभग हमको लगता है 30-40 साल से लोग भूख रहे हैं जनता, हमको बात चाहिए, हमको बात चाहिए, हमको बात चाहिए, आज तक नहीं मिला। तो वाले को आप लेके बैठे हुए हैं अनशन पे? सर मैं फुटपाथ दुकानदार संघ का अध्यक्ष हूँ, मेरा नाम प्रेम कुमार ठाकुर हुआ। हम इसलिए भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं जो इससे पहले हम लोग धरना प्रदर्शन किए, ज़मीन से लेकर सदन तक हम लोग लड़ाई किए। इसके बाद वहाँ पे हम लोग के लिए रूम आवंटन किया गया, योजना बना, वहाँ पे दुकान के लिए आवंटन शुरू भी हो गया, निर्माण कार्य भी शुरू हुआ। अब निर्माण कार्य लास्ट पोजीशन पे है। इस बीच में वहाँ पे हम देख रहे हैं जो कि एक रूम 10 बाय 20 का, एक रूम 10 बाय 30 का, एक रूम 16 बाय 8 का रूम बना है। भाई आखिर किसके लिए बड़ा बड़ा रूम बना? तो उसमें क्या लगता है आपको, गरीब को मिलेगा दुकान या नहीं मिलेगा? हम वही उनसे मांग कर रहे हैं कि पहले जितना भी वहाँ का दुकानदार है उन लोग को आप रूम दे दीजिए जी। शेष जो भी रूम बचे आपको वो आप जो करना है कीजिए। आप होटल खोलिए, मोटर खोलिए, थिएटर खोलिए, जो खोलना है भाई। ये होटल मोटर का जो चालू करवा रहे, कौन करवा रही है? ये नगर परिषद के। लेकिन जब नगर परिषद तोड़ा पहले आपका दुकान, तो पहले वो लोग वादा किए होंगे ना कि आपका दुकान तोड़ने के बाद आपको नया दुकान मिलेगा। जी, क्या हुआ वो वादा? हम लोग को वादा किया गया, वही हम उनसे हम पूछ रहे हैं। जब हम लोग गए उनसे पूछने के लिए कि सर आप जो सूची जो लिए आपके पास जो है वो सब जनी कर दीजिए जी।
जो वहाँ के दुकानदार के दिल में जो अंदेशा बना हुआ है, संदेह बना हुआ है, क्योंकि मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो वहाँ के दुकानदार भी निश्चिंत हो जाएंगे कि भाई मेरा दुकान निश्चित मिलने वाला है। आप सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। इसके बाद वहाँ से फिर दूसरे रोज़ हम लोग आए, बोले कि सर वहाँ का जितना भी दुकानदार है, हम लोग इकट्ठा होकर के वहाँ के सभी दुकानदार का लिस्ट जारी करके उनको देने गए कि सर ये आपके पास जो सूची है वो, और हम जो दे रहे हैं लिस्ट सो आप मिला लीजिए, मिला करके जो सही है उसको आप कीजिए। और जो उसमें आपके पास भी जो नोटिस गलत लिया है, कुछ ऐसा भी दुकानदार है जो निजी दुकान में अपना ज़मीन में मकान बना करके दुकान कर रहे हैं, वो भी नोटिस ले चुके हैं। इसके मतलब मान लीजिए आप वो नगर परिषद कह रहे हैं कि जिनको नोटिस मिला हम सबको रूम देंगे, तो उसको भी आप रूम दीजिएगा। ये गलत है। उनको आप रूम दीजिएगा तो गरीब दुकानदार तो मर जाएगा भाई। तो वही हम लोग कह रहे हैं कि जो हम लोग लिस्ट दे रहे हैं, वो लिस्ट और आपके पास जो सूची है वो लिस्ट दोनों मिलान कर लीजिए। मिलान करके जो उसमें सही है उनको आप स्वीकृत कर लीजिए, और जो गलत है उनको छांट दिया जाए। तो यहाँ पे जो आपको अनशन में बैठे हुए हैं, सबका कहना है कि किसी का घर तोड़ दिया गया है और किसी का दुकान तोड़ा गया है। अच्छा, आप यह बताइए। हमर घर ओतऽ छलै महरेल स्टेशन पर जी। 50-60 साल से ओतऽ छलै। हमर माय बाप गुजरि गेलै, बुझ गेलियै। एहि बीचमे अहाँके 5 महीना पर भऽ गेलैए, घर द्वार हमरा सबके तोड़ि देलक। घर जलाया गया, तो वो बीच में बोल रहे हैं क्या? नहीं, महरेल स्टेशन पर वो घर जलाया नहीं है, सिर्फ तोड़ा गया है। तोड़ा गया, बुलडोजर से तोड़ा गया। हाँ, ओकर बाद में हम लोग सड़क जाम किया। सड़क जाम किया तो अंधरा ठारी के सीओ आया, बोला कि 1 सप्ताह 15 दिन में आपको ज़मीन दिया जाएगा, घर बना दिया जाएगा। इसको 5-6 महीना हो गया, कुछ नहीं दिया है। कुछ भी नहीं अभी? नहीं, कुछ नहीं दिया है। की भेजे किया बैसल छी? हम सब एहि दुआरे बैसल छी, हमरा सबके घर द्वार में पानी गेल, एकटा पन्नी मांगलक, पन्नी नहीं देलक। झोपड़ी में अखन छी, एकटा इंदिरा आवास मांगे छी तो कहै ये कागज नहीं है, ये कागज नहीं है, माँ बाप का आधार कार्ड नहीं है। माँ बाप का आधार कार्ड के तब समय में बनल नहीं चले, तब समय में कत सनबे आधार कार्ड, तो समय में कहिए माँ बाप का आधार कार्ड नहीं रहता नहीं हैत। इंदिरा आवास नहीं भेट। इंदिरा आवास नहीं। अहाँ सब की भेलिए? या एगो घर नहीं है, घर में टूटला घर में रहे छी, धिया पुता या कचर कटैया। घर दिन टूटले, ओहिमे अहूँ सब घर टूटल है तो अहूँ सब तोड़ देने घर? सब कुछ नहीं, घर तर कुछ नहीं है, झोपड़ी में लटकल छी। चलू। और घर लरनपुर चौक अछि, बुझलिए। वो तो इंदिरा आवास घर भेटल अछि, तो बुझियो 10-12 बीघा खेत छै जमीन, लेकिन नहीं सरकारी जमीन। आ जमींदार सब, बाभन सब और गुआर मिल क सब कोई मिल क 10टा मुसहर का संग क हमर घर डेली जाइए उजारे ला, तोड़े ला, मारे ला, गरियाबे ला, झाँटे ला। बाल बच्चा लक हम असगरे रहे। सरकारी जमीन में अहाँ सब रही रहल छियै। हाँ। और जे ज्यादा पार्टी ज्यादा संपत्ति छै वहाँ सब अभी घर तोड़े के लिए। हां, पाय वाला पार्टी, धगरहा पार्टी सबटा ओते दूर कहै छै इंदिरा आवास घर तोड़ देबो, तोहर भगा देबो घर तोड़ क, तू एटा सब भाग जो। इंदिरा आवास पहले भेटल अछि? भेटल या, ओहि के बावजूद तोड़े लबे सब। हां, 35 वाला भेटल या, बेसी वाला नहीं भेटल छी। अगरा तोड़ ताड़ के बनू हम एठन घर बनाबे त रहब, दुकान करब, और भैरव थान के बड़ा रुपया ल के अपन मस मारै छै, आज करै छै। बड़ा अबू भैरव थान के वह आसमज करै छै ने, जे गरीब को उजाड़ दियो, हम अहाँ के दे बसी ला। अभी ये स्थल पे जो हम लोग आए थे, तो यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे अधिकारी का घुसखोरी ज्यादा हो रहा है, और अधिकारी ज्यादातर घुसखोरी के चक्कर में यहाँ पे देखें तो गरीब को यहाँ पे सताया जा रहा है और गरीब को परेशान किया जा रहा है। कोई गरीब को बोलते हैं किसी को इंदिरा आवास मिला हुआ है तो वो पैसा के बदौलत, कोई बड़े बड़े जाति हैं वो लोग कुछ पैसा लेके जो है यहाँ घर तोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे किसी का दुकान बना हुआ था तो दुकान के ये लोग तोड़ रहे हैं, और किसी का यहाँ पे ये वादा किया गया था कि दुकान आपको तोड़ने के बाद नया दुकान बनाया जाएगा, लेकिन यहाँ पे कोई भी दुकान नहीं बनाया गया है। में उजाड़े गए गरीबों को बसाना होगा, गरीबों को बसाना होगा। तो यहाँ पे पूरे तरीके से धरना स्थल बैठे हुए हैं ये लोग, और अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे ये लोग बैठे हुए हैं। बाद बाकी अपना अपना प्रतिक्रिया आप सब दीजिएगा। मैं आपका धर्मेंद्र हूँ, ये वीडियो आप सब बिहार तक पर देख पा रहे हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।